हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये सिस्टम्स भारत आ चुके हैं और इनकी अब डिप्लॉयमेंट भी हो रही है, यानी इनकी तैनाती हो रही है। और वो हो रही है पंजाब में, यानी ठीक पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक LOC पर। चूंकि इनके मिसाइल्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहीं से हम पाकिस्तानी और चीनी फाइटर जेट्स या फिर उनके मिसाइल्स को हम ट्रैक कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें मार कर गिराया भी जा सकता है। तो इनके आने से निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं। हमारे पास QR-SAM है, MR-SAM है, LR-SAM है। इसके अलावा हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। बावजूद इसके हमें पता है कि S-400 अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एंड डेडली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पूरी दुनिया में, इन्हें माना जाता है। तो इसके आने से वाकई में हमारी ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी और अब हम चीन और पाकिस्तान दोनों पर नज़र रख सकते हैं। हमें यह भी पता है दोस्तों कि चीन के पास भी सिस्टम मौजूद है और उन्होंने ऑलरेडी 3 बटालियन डिप्लॉय कर रखे हैं LAC पर। हमारे पास भी हैं। तो हमारे जो S-400 हैं वो कैसे बेहतर हैं चीनी S-400 से, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्यों भारत के पास एडवांटेज है। पहली बात तो यह है कि भारत ने 5 बटालियंस ऑर्डर किए हैं और चीन ने 6 बटालियन, और इनमें से 3 बटालियंस उसने तैनात किए हुए हैं LAC पर। हम भी 3 बटालियन ही तैनात करेंगे LAC पर और 2 LOC पर। लेकिन हमारे पास ज़्यादा एडवांटेज है। कैसे, आइए देखते हैं। हर एक बैटरी में एक मोबाइल कमांड सेंटर होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रडार्स होंगे और 8 लॉन्चर होगा। और वहीं चीनी S-400 में 6 लॉन्चर होंगे। एक्चुअली में ये ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपके पास 6 से 12 लॉन्चर के बीच में ऑप्शन होता है, आप उसे चूज कर सकते हैं। तो चीन ने 6 लॉन्चर चूज किया था, हमने 8 लॉन्चर वाले मिसाइल्स को चूज किया था, बैटरी को। हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होंगे। तो इस तरीके से जो कैपेसिटी है नंबर ऑफ मिसाइल्स फायर करने की, वो ज़्यादा होगी भारत के पास में। और भारत के पास चूंकि 5 बटालियंस होंगे और हर एक बटालियन में 8 लॉन्चर होंगे, इस तरीके से हमारे पास टोटल 40 लॉन्चर हुए। और वहीं चीन के पास 6 बटालियंस हैं और हर एक बटालियन में 6 लॉन्चर हैं, तो उनके पास 36 लॉन्चर्स हुए। तो नंबर्स ऑफ मिसाइल्स हम ज़्यादा फायर कर सकते हैं, ये साफ दिखता है। चीन ने 3 बटालियन तैनात किए हैं LAC पर और भारत भी 3 बटालियन तैनात करेगा LAC पर। तो अगर हमारे पास 3 बटालियन हैं तो हमारे पास टोटल 24 लॉन्चर्स हुए और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल्स होती हैं, तो हम 96 मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं टुवर्ड्स चाइना। वहीं चाइना के पास 18 लॉन्चर होंगे, तो वो सिर्फ 72 मिसाइल्स को फायर कर पाएगा टुवर्ड्स चाइना। यानी यहाँ पर हमारा पलड़ा भारी है, हम ज़्यादा मिसाइल्स फायर कर सकते हैं टुवर्ड्स चाइना। ये पहली एडवांटेज है, सबसे बड़ी। जो दूसरी एडवांटेज है वो MTCR को लेकर है। चूंकि भारत MTCR का सिग्नेटरी है, इस वजह से उसको सबसे नई और डेडली लॉन्गर रेंज वाली मिसाइल मिली है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। लेकिन चीन MTCR का सिग्नेटरी नहीं है और इस वजह से उसके पास जो सबसे लॉन्गर रेंज की मिसाइल है वो 250 किलोमीटर्स की है। तो एडवांटेज इंडिया है। एक तो हम ज़्यादा मिसाइल्स फायर कर सकते हैं टुवर्ड्स चाइना, और दूसरी तरफ हमारे पास 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स होगी और वहीं चीन के पास सिर्फ 250 किलोमीटर की मिसाइल होगी रेंज वाली। मैक्सिमम में, मिनिमम में कम वाली रेंज की मिसाइल्स भी हैं दोनों के पास। तो ये इन 2 एंगल से हमारा पलड़ा भारी है और चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है और इनके डिप्लॉयमेंट से हमारी ताकत वाकई में कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि हम काफ़ी दूरी से चीनी फाइटर जेट्स को या इनके मिसाइल्स को अगर वो फायर करते हैं तो हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और वही चीज़ हम पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी सीमा के पास बिल्कुल नज़दीक है और वहाँ से हम, चूँकि पाकिस्तान का एरिया बहुत बड़ा नहीं है,
तो उनके मिसाइल्स को और उनके जेट्स को ट्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इजीली हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारी जो परेशानी थी या जो हमारा कंसर्न था वो चीन को लेकर था, और जब हमारी दूसरी रेजिमेंट जो कि मई जून में आएगी अगले साल तक 2022 में, तो उसको डिप्लॉय किया जाएगा LAC पर, तो तब उसके बाद हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। हालांकि 5 बटालियन में 3 तैनात किए जाएंगे LAC पर और 2 LOC पर। तो इस तरीके से इनके आने से, S-400 के आने से हम 2 फ्रंट वॉर को झेल सकते हैं और उनको हम अच्छे तरीके से टैकल भी कर सकते हैं। यानी एक साथ हम चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये एडवांटेज होगा दोस्तों हमारे लिए S-400 का, जो चीन के पास नहीं है और भारत के पास है, और इस तरीके से 2 फ्रंट वॉर को हम एक साथ हैंडल कर सकते हैं और इन दोनों को हम एक सबक सिखा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं आज। जय हिंद।